हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपके नए स्कीम का जो जल्द ही निर्धारित हुआ है 4 तारीख को, और आपका टाइम टेबल क्लियर हो गया है कि आपका पेपर कब से शुरू होने वाला है और कितने टाइम से स्टार्ट होगा, किसका पेपर कब से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों। और चर्चा का विषय ये है कि कितने जल्दी आपका पेपर होगा, क्या आपका पेपर यह है, आपका पेपर का स्कीम सही है या गलत है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हम निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्राएँ ज़रूर एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि ये सारी न्यूज़ आपको बराबर मैं आपको देता रहूँगा। जैसे भी आपको जितने भी पेपर संबंधित जो भी न्यूज़ मिलेगा वो फटाफट आपको आपके बीच में उपस्थित करते रहेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, यहाँ पे सारे आपके बैक टू बैक जितने भी पेपर के टाइम डेट और सारी चीज़ें कब से स्टार्ट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका निर्धारित किया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पत्रांक भी जारी हुआ है 424/2023 से। दिनांक आपका 4/7/2023 को ये अपग्रेड हुआ है, यानी कि ये जो आपका स्कीम अपग्रेड हुआ है वो क्या हुआ है 4/7/2023 को अधिसूचना आपका जारी हो चुका है। इसमें बताया गया है कि एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचीबद्ध किया जाता है कि कुलपति जी के आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर यानी कि सत्र 2022-23 की आगामी परीक्षाएं, यानी कि विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाएं संलग्न विस्तृत परीक्षा कार्यक्रमानुसार दिनांक 18/7/2023 से प्रारंभ होगी। और जो आपका होगा पेपर का जो लास्ट होगा वो आपका 9 तारीख को एंड में, यानी कि जो विगत वर्ष का टाइम एंडिंग होगा वो 9/8/2023 को समाप्त होगा। यहाँ पे संलग्न द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आपको यहाँ पे नीचे निर्धारित किया गया है। और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बताएंगे दोस्तों। बने रहे चैनल में, क्योंकि सारे आपके जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको आपके पेपर से संबंधित होगा। और आपका ये निर्धारित हो जाएगा कि पेपर का टाइम टेबल किस तरीके से है और हमें क्या चीज़ें यहाँ पे देखना है कि हमारा पेपर कब से स्टार्ट है। तो कुछ लोग नहीं जान पाते हैं कि सर हमारा पेपर कब से स्टार्ट है, कितने तारीख को है। तो ये सारी चीज़ें पाली भी निर्धारित किया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे पॉइंट टू बैक सारा चीज़ बताया गया है, यहाँ पे निर्धारित किया गया है दोस्तों। कि प्रतिलिपि भी यहाँ पे बताई गई है। निदेशक समन्वयक विभागाध्यक्ष आवासीय परिषद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा है। परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे साइन हुआ है, इससे पहले भी वहाँ पे आपको पहले दिखाई दिया है, संलग्न हो गया है। परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे साइन हुआ है दोस्तों। प्रतिलिपि आपको क्लियर हो ही गया है सारा चीज़। उसके बाद में फिर प्रोग्रामर EDB के अनुसार सारा चीज़ बता दिया गया है। अब यहाँ से आपकी स्कीम यानी कि टाइम टेबल क्या है आपके पेपर का, और आपके पेपर में किस तरीके से सेमेस्टर वाइज डिवाइड हुआ है, और पेपर कब से स्टार्ट है, पेपर का कोड क्या है, पेपर का नाम आपका क्या है, सारा एक पॉइंट वाइज मेजर कौन सा मेजर सब्जेक्ट कौन है, माइनर सब्जेक्ट क्या है, इसमें आपका ये जो टाइम टेबल है वो कैंपस के अनुसार यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे BA BSc एंड BCom एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 टाइम टेबल ऑफ कैंपस एंड अफिलिएटेड कॉलेज मेजर एंड माइनर। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे सारा चीज़ बताया है। मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कब से आपका पेपर है और कौन कौन से BSc वालों का कौन सा कब से स्टार्ट है, और BA वालों का, और उसके बाद में फिर BCom वालों का सबका बताऊंगा यहाँ पे। यहाँ से जैसे आपका ये आपका BA यानी कि सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, रेगुलर हो या बैकलॉग हो, या फिर यहाँ पे आता है फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए रेगुलर के लिए 10 से 12 आपका पेपर होगा और 2 से 4 आपका पेपर होगा। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए 10 से 12 हो जाएगा और 2 से 4 आपका फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। डेट यहाँ पे होगा और डे आपका होगा
यानी कि डेट आपका निर्धारित है 18/7/2023 यानी मंगलवार से आपका पेपर स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेपर में आपका फिजिक्स आएगा, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए कॉमर्स होगा और उर्दू, संस्कृत, सिंधी। तो इस तरीके से आपके पेपर कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है आपका पेपर का नाम। उसका यही हाल सेकंड सेमेस्टर का होगा, फोर्थ सेमेस्टर का होगा। फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स दिया गया है, कॉमर्स का पेपर होगा, उर्दू का, संस्कृत का, सिंधी, और सबके सामने यहाँ पे पेपर कोड निर्धारित कर दिया गया है और उनके सामने यहाँ पे जिनका जो सब्जेक्ट है उस तरीके से सब्जेक्ट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पेपर का 19 तारीख के पेपर में। 19 तारीख के पेपर में किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट है यहाँ पे 19 तारीख यानी कि बुधवार को यहाँ पे बॉटनी का पेपर होगा। यानी कि बीएससी वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि 19 तारीख से स्टार्ट पेपर हो गया है। फिर बीएससी वालों के लिए है, कॉमर्स वालों के लिए और बीए वालों के लिए है। उसका फिर आता है 19 तारीख को लिए बॉटनी का पेपर स्टार्ट हुआ है, कॉमर्स सेकंड हो गया है और म्यूजिक का पेपर होगा। तो इस तरीके से बॉटनी वालों के लिए यहाँ पे पेपर नेम दिया गया है, पेपर कोड दिया गया है। अपने अनुसार यहाँ पे पेपर कोड भी देख सकते हैं और जिनका जैसे भी है पेपर कोड के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। सेम फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी यही है। बॉटनी है इकोनॉमी बॉटनी, एथोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है और वही चीज़ें यहाँ पे भी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी निर्धारित कर दिया गया है, कॉमर्स का और उसके बाद में फिर म्यूजिक का। तो इस तरीके से आपका सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं है और अच्छे से तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसके वीडियो भी यानी कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए तो उसका भी हमने आपको अपडेट करा दिया गया। जो विगत वर्ष आपके पेपर होते हैं उसके जितने भी आपके मटेरियल है वो आपको अपडेट करा दिया गया, चाहे आपके बीए के चाहे सब्जेक्ट हों या फिर आपके बीएससी के कुछ सब्जेक्ट हों, जो आपको हमने अपडेट अच्छे से तरीके से कराते रहते हैं। उसके बाद में फिर करते हैं 20 तारीख को आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, कॉमर्स थर्ड का और फिलॉसफी का पेपर होगा। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है, डिफरेंट इक्वेशन इज एसेंशियल और बेस्ट एंड फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र होता है। आप लोगों को पता ही दोस्तों, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत जानकार हैं। उसके बाद फिर आपका आता है मैथमेटिक्स कॉमर्स, यही फोर्थ सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर का हो गया और ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का हो गया। इस तरीके से निर्धारित किया गया है। 21 तारीख का पेपर आपका होगा जूलॉजी का और फाइन आर्ट का होगा, कॉमर्स फोर्थ का होगा। और सेम आपका यहाँ भी होगा जूलॉजी, फाइन आर्ट, कॉमर्स फोर्थ, यानी कि 21 तारीख को आपको जूलॉजी का पेपर होगा। फिर आता है 22 तारीख को, 22 तारीख यानी सैटरडे को होगा आपका पेपर होगा केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। यहाँ भी यानी कि फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और केमिस्ट्री का पेपर होगा, यानी कि मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। 24 तारीख को पेपर आपका होगा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। सेम फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यानी कि स्ट्रेट थॉट। उसके बाद में फिर आपका आता है 26 तारीख को। 26 तारीख को आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा फॉर गर्ल्स के लिए, सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। योगा होगा उसमें आपका फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और फिर सेम यहीं पे यहाँ पे आपका आएगा फिजिकल एजुकेशन होगा आपका फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। यही 25 तारीख को फर्स्ट एंड हेल्थ होगा सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए और बॉयज़ के लिए सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा सेकंड टाइम में। तो यहाँ पे 25 और 26 तारीख को यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है कि कब किसका पेपर होगा। 25 तारीख को फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए केवल गर्ल्स के लिए होगा मॉर्निंग में पेपर, और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बॉयज़ के लिए होगा। तो यहाँ पे गर्ल्स का होगा और सेकंड सेमेस्टर में 25 तारीख को बॉयज़ को होगा। और फिर 26 तारीख को फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ऑब्जेक्टिव में होगा क्वेश्चन, ये फॉर गर्ल्स फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला पेपर, और बॉयज़ के लिए होगा यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के लिए सेकंड मीटिंग में पेपर। उसके बाद में फिर आपका आता है 27 तारीख को दोस्तों। 27 तारीख का आपका पेपर होगा थर्सडे को, हिंदी का पेपर होगा और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होगा। सेम प्रोसेस से आपका नेक्स्ट
4th सेमेस्टर वालों के लिए भी है और ये 2nd सेमेस्टर वालों के लिए। तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर 27 तारीख से स्टार्ट हो। उसका फिर 28 तारीख को पेपर होगा इंग्लिश का, और इंग्लिश का 28 का पेपर होगा आपका, जो इंग्लिश जिनका पेपर है इंग्लिश पोएट्री का, और 4th सेमेस्टर वालों के लिए इंग्लिश इंडियन इन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो ये आपका 28 तारीख को केवल इंग्लिश का पेपर है। फिर आता है 31 तारीख को एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और जेनोलॉजी। जिनका एंशिएंट हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर देंगे, जिनका मेडिवल है वो मेडिवल का देंगे, जिनका जेनोलॉजी है वो जेनोलॉजी। 31 तारीख को हिस्ट्री का पेपर होगा, और हिस्ट्री में सबका एंशिएंट हो या मेडिवल हो, जिनका जिनका जैसा सब्जेक्ट है उस तरीके से ये तैयारी करेंगे अपना। फिर आता है 1 तारीख को पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का और लोक प्रशासन का। सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पे निर्धारित किया है। यहाँ पे 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी पेपर 1 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। उसके बाद में फिर आता है 2 तारीख को। 2 तारीख को सोशियोलॉजी का पेपर है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, सोशल वर्क है, बायोकेमिस्ट्री है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा 2 तारीख को। 2 तारीख को 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी सोशियोलॉजी का पेपर होगा, सोशल वर्क का पेपर होगा, और बायोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और जियोग्राफी का। तो इस तरीके से सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए और 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं तक, यानी कि 2 तारीख तक के सारे पेपर इस तरीके से होंगे। फिर आता है 3 तारीख को पेपर। 3 तारीख को पेपर यानी कि थर्सडे को आपका पेपर होगा जियोग्राफी का। बहुत ही लाइव सब्जेक्ट है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जियोग्राफी का। जियोग्राफी आपका यानी कि सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए 3 तारीख का पेपर होगा और सी टेक्नोलॉजी का होगा। और फिर 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी जियोग्राफी का पेपर 3 तारीख को ही निर्धारित किया गया है, और सी टेक्नोलॉजी का। उसके बाद में फिर आता है दोस्तों 4 तारीख को। 4 तारीख को पेपर क्या निर्धारित किया गया है यहाँ पे, साइकोलॉजी का, यानी साइकोलॉजी का पेपर होगा, जो बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स जिनका सब्जेक्ट है, यानी कि पेपर नेम होगा। और उसके बाद में फिर आता है साइकोलॉजी ही इन्वायरमेंटल साइंस। तो इस तरीके से 4 तारीख को पेपर इन्वायरमेंटल का साइंस का पेपर होगा और साइकोलॉजी का पेपर होगा। उसके बाद फिर 5 तारीख को आएगा जियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का पेपर होगा, यानी कि जिनका इकोनॉमिक्स पेपर होगा, या फिर मान लीजिए जिनका बीकॉम का पेपर होगा, उस तरीके से इनको यहाँ पे 5 तारीख का पेपर होगा। 5 तारीख को जियोलॉजी यानी 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी वही है और सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए भी वही निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से सारी आपकी परीक्षा प्रणाली भी दी गई है और यह स्कीम आपको यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल में नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और AK स्टडी नोट्स की चैनल की सदस्यता ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि इस तारीख की इस तरह के सारे आपके टॉपिक्स एक एक करके बताया जाता है, और आपके जितने भी पेपर होते हैं, पेपर हैं BA के, वो सारे आपके अपडेट करा दिए गए हैं। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो भी अपडेट करा दिए गए हैं। केवल आपको यहाँ पे पढ़ना है, इंतज़ार करने के कोई आपके ऐसा नहीं है कि आपको इंतज़ार करना है कि सर अभी तक पेपर नहीं कराए हैं, या आप पेपर सर आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चंस नहीं अपडेट कराए हैं। तो सारा चीज़ अपडेट करा दिया है, बस आपको केवल स्टडी करना है। पेपर आपका नज़दीक सेम तारीख में आपको मिलेगा। 7 तारीख को होम साइंस का पेपर 7 तारीख को दिया गया है, और 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है होम साइंस का पेपर। और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी आपको 7 तारीख का पेपर होगा होम साइंस वालों के लिए। और 8 तारीख को एजुकेशन का पेपर होगा, और 8 तारीख का भी एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा, यानी कि 7 और 8 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट। उसका फिर 9 तारीख को होगा कंप्यूटर साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। फिर यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, उसके बाद में फिर वही ऑफिस मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस 8 तारीख को होगा पेपर। तो इस तरीके से आपको आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है परीक्षा प्रणाली, यानी कि परीक्षा टाइमिंग, और आपको यहाँ पे टाइम टेबल भी निर्धारित कर दिया गया है। एक एक आपको सब्जेक्ट वाइज सारा चीज़ बताया है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट, सबके लिए यहाँ पे टाइम निर्धारित कर दिया गया है, चाहे BA वाले हो या BSc वाले हो या BSc सेकेंड सेमेस्टर के छात्राएँ हों। तो सबके लिए यहाँ पे प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जगह बैक पेपर चल रहा था, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्राओं के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे, और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। अगर चैनल में आप लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और कुछ पुराने छात्राएँ जो हैं वो कंजूसी कर रहे हैं पढ़ाई करने में, और ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई
नया चांस आएगा पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल आप लोग पढ़िए और मन लगा के पढ़िए कि ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं क्लियर करने के लिए, ये सारे आपके लिए बार बार नहीं आएंगे और जो परीक्षाएं बीत जाएंगी फिर आपको वो दोबारा नहीं लेके आएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि हमारे कहने का क्या मतलब है और क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से आप तैयारी करिए। इसका अगर PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।